दोस्तों नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जीवन में प्यार बहुत ही कीमती चीज़ है। और ये ये प्यार कोई भी कर सकता है, बड़ा छोटा, जवान बूढ़े। ईश्वर तक ने प्यार किया है। कोई इंसान तो करते ही हैं, भगवान ने भी प्यार किया है। इवन कोई ऐसी डेविल चीज़ें हैं जो हम डिवाइन और डेविल, जो दो चीज़ें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, उनके अंदर भी प्यार की भावनाएं होती है। बट आज मैं आपको जो बताने जा रही है, एक स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सिर्फ इंसानी प्यार के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम जो आपके बारे में बात करेंगे वो एक शैतानी डेविल माइंड लोग जो इस दुनिया में पाए जाते हैं मनुष्य के रूप में, उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वो डेविल लोग कैसे होते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसे डेविल लोग आते हैं? क्या आपने भी ऐसे डेविल तरह के लोगों से प्यार किया है? अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आपने प्यार में धोखा खाया है, अगर आप अपने किसी पर्सन को नहीं पहचान पा रहे हैं, या आप आजीवन उस इंसान के लिए परेशान रहे हैं जो इंसान आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, तो कैसे पहचाने कि वो आपके लिए एक डिवाइन लव है या डेविल लव है ना? आपके लिए कैसे आज हम उन लोगों के बारे में बताए जाएंगे जो लोग आपको सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में मानते हैं। कैसे जाने कि वो इंसान आपको प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि प्यार की परिभाषा बहुत किस्म की होती है। चलिए देखते हैं, आज हम आपके लिए जून के महीने में आपके जीवन की कुछ ऐसी ख़ास चीज़ों पे नज़र डालेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं आप अपने उस प्यार को याद करें जिनको आपने दिल से चाहा था, जिनको आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए फीलिंग्स वेस्ट की थी, जो लोग जिनको आप दिल की गहराई से मानते थे, जानते थे। बस ये कि इसलिए प्यार किया था कि उनको आप सुधार सको, उनको आप ठीक कर सको, उनकी ज़िंदगी में जो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसे लोगों से अटैचमेंट हो जाती है जो एक जैसे नहीं सोचते हैं। विपरीत लोगों से हमारी दोस्ती होती है। हो सकता है कि आपकी सोच अलग है और सामने वाले की सोच अलग है। आपका आपका तरीका, तौर तरीका अलग है, सामने वाले का अलग है। आप एक डिसिप्लिन वाले हैं, सामने वाला थोड़ा अनडिसिप्लिन पर्सन है। तो कुछ भी परिभाषा, लेकिन आपको प्यार ऐसे ही लोगों से होगा जो लोग आपके लिए थोड़ा, आप उनको पाने में कठिन होते हैं, या आप उनकी चीज़ों को कहीं ना कहीं उनको सुधारते सुधारते आप कई बार आप अपने जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, मुझे आज ऐसे लोगों के प्यार के बारे में बताइए जो कहीं ना कहीं हमारे व्यूवर्स ने किसी ऐसे लोगों से प्यार किया और वो शैतानी लोग, एक डिवाइन पर्सन नहीं थे, वो एक शैतानी पर्सन थे जो हमेशा बस ज़िंदगी को दबंग की तरह से जीना चाहते हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई कुछ गलत करना, मतलब उनके जीवन में चीज़ होती है सिर्फ कि जो है ठीक है, चाहे वो प्यार है चाहे कोई भी है, सबको एक जैसे देखना है ना। तो कभी कभी आपके सामने भी ऐसे लोग आ जाते होंगे जो आपने अपने आप को हरा दिया होगा उनके आगे। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स क्या कुछ एनर्जीज़ हैं मेरे पास। पहला कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारी व्यूवर्स की लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, क्यों आए हैं, और अब उनके साथ क्या आप न्याय करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। पहला कार्ड है, देखिए आप लोग अपने जीवन में है ना,
ऐसे इंसान से मिले होंगे, वो सच में एक प्रकार से, देखो ये इंसान क्या है, ये क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक इंसान है, ठीक है। फीलिंग इसकी बहुत प्यारी है, बट इसके आजू बाजू नकारात्मक चीज़ों से ये घिर चुका है। ये काले काले जो भी, एक चाहे गाउन पहना है या चाहे ये सिंहासन में बैठा है, ये इसकी कुछ ऐसी सोच थी जिसके कारण इसकी ये हाल और दुर्दशा हुई है। क्योंकि इस इंसान के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये अपने आप को कुछ हटके समझता है, चाहता तो है ये कुछ अच्छा करना, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव एम्पावर ने उसे अपने ऐसी चीज़ों से जकड़ दिया है जिसके कारण वो अच्छाइयों को नहीं देख पाता है। तो ये क्या है, कॉइन क्या है, ये एक एनर्जी है, इसकी सोल है, ये इसकी सोल बहुत प्योर है, बट जो इसका इन्वायरमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत घटिया है। ये जो आजू बाजू जो भी इन्वायरमेंट है, ये उसे एक अच्छा सोल बनने के लिए इजाज़त नहीं देती है। और इस इंसान के अंदर एक होप है, इस इंसान के अंदर ये होप है कि मैं अच्छा बनूं। कभी कभी आप ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं, चाहे एक दोस्ती के रूप में, चाहे एक प्यार के रूप में, शायद आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जब, तो पहले पहले आपको लगता है कि शायद ये नेचर वाइज ऐसा ही है या फिर ये बदल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपके जीवन को भी हेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बदलना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपको भी ऐसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ इनके अंदर एडिक्शन होंगी, कुछ इनके अंदर कुछ गंदे विचार होंगे, या कुछ इनके अंदर बुरी आदतें होंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी डेविल आत्माएं, कुछ लोग आपके जीवन में आती हैं, और ये जो भी इन इंसान के साथ जुड़ेगा तो उसे ये ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। ये आपकी सोल है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बिल्कुल ब्लैक है। ये क्या है, ये नकारात्मक है, और आप इस साइड है सकारात्मक। अब आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि मेरी बॉडी सोल अलाइनमेंट पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन आप जिस इंसान से जुड़ते हैं वो क्या है, नेगेटिव। वो है एक नकारात्मक डेविल किस्म का इंसान। और प्यार भी आपको उसी से होता है, एक अटैचमेंट, प्यार इन द सेंस कि अटैचमेंट, इसे प्यार भी बोल सकते हैं, इसे अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। कई लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, या अटैचमेंट बोलो। कभी कभी आपको ये सडनली ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक आपको रहम आ जाता है कि चलिए हमें इन्हें सुधारना है, इनके लिए कुछ अच्छा सोचना है, बट वो नहीं हो पाता। वो लोग आपको भी परेशान करने की कोशिश, क्योंकि डेविल की जो शक्ति होती है वो सिर्फ होती है कि गलत करना, गलत बोलना, बस इल्यूज़न फैलाना, इल्यूज़न पैदा करना, किसी चीज़ को डीपली नहीं जानना, हुड़दंग, एंड बिल्कुल उनके दिमाग में ये चीज़ें होती कि भाई नहीं, झूठ है ना, गैम्बलिंग, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी एडिक्शंस हैं। तो आपको भी ऐसे इंसान से कभी कभी अटैचमेंट हो गई होगी, और आपने इस इंसान को एक बार ऐसा लगा होगा कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं इस इंसान को रास्ते में लेके आऊँगी, या मैं लेके आऊँगा, या मेल भी हो सकती है ऐसी, कुछ एडिक्शन के शिकार कुछ लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं कि इनका टॉकिंग तो अच्छी है, लेकिन जब आप इनके जीवन में झांक के देखते हो तो बहुत अंधकार होता है।
तो आप इस अंधकार को सोचते हैं कि शायद आपकी अच्छी बातों से, आपके अच्छे उनको ज्ञान से, उपदेश से आप उनके जीवन को सुधार सकते हैं। आप फैसला करते हैं कि इन्हें सुधार दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा ईगोइस्टिक इंसान है, जो ये जल्द इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपके तो सुनेंगे ही नहीं, आपको पागल जैसा कर देंगे, आपकी बुद्धि की बैंड बजा देंगे, आपको सोचने में ऐसे कर देंगे कि भाई जो भी चीज़ है यही जानते हैं, सामने वाला कोई जानता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको इल्यूज़न डाल सकते हैं, इल्यूज़न में कुछ आपको भ्रम में डाल सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं सही हूँ या ये सही गलत बोल रहा है, मैं गलत बोल रही हूँ या ये सही गलत को ज़्यादा ये कर रहा है। तो इस इंसान के दिमाग में चीज़ें कई बार क्या होता है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ये जल्दी उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है। चाहता है, ये आपकी बात भी सुनता है, ये नहीं इस इंसान के अंदर कुछ क्वालिटी नहीं हो, क्वालिटी बहुत है। ये एक एम्परर की एनर्जी में है, हो सकता है इसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ों की कमी है। उन सब पॉजिटिव चीज़ों की कमी के कारण ये इंसान अपने इर्द गिर्द लोगों को भी अपने जैसा ही चाहता है, ऐसे लोगों के बीच बैठेगा, ऐसे लोगों के संपर्क में रहेगा जो इसके मुताबिक रहे। तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आपके जीवन को थोड़ा डिसबैलेंस कर देते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, है ना। आप कहीं ना कहीं हार जाते हैं ऐसी चीज़ में, और आप सोचते कि आप बहुत एफ़र्ट लगाते हैं, ये एफ़र्ट की एनर्जी है, बहुत एफ़र्ट लगाते हैं आप, बट एफ़र्ट मिलता नहीं है आपको। और कहीं ना कहीं आप ये इंसान आपको हो सकता है बहुत गलत बोलते होंगे, बहुत गलत आपको चीज़ों को गलत तरीके से पेश करते होंगे, है ना। कुछ आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग आते हैं, मैं इसे प्यार भी नहीं कहती हूँ और इसे एक अटैचमेंट भी कह सकती हूँ, और ये आपका एक सोलमेट है जो कुछ टाइम के लिए आते हैं आपके जीवन में, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 साल, 1 साल, 2 साल, 6 साल नहीं, 1 साल ओनली, जो ये आपको कुछ लर्न करके चले जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये आपको कुछ गलत बोलते हैं, बट इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं कि आप इन्हें नहीं झेल सकते हैं, ठीक है। आप एक हो सकते हैं कि आप इनकी तरह नहीं बनना चाहते हैं या इनके रंग में नहीं रंगना चाहते। हो सकता है कि आपके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत ऐसे जिम्मेदारियों को लेकर आप चलती हैं, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और आप हमेशा अच्छा काम के ऊपर ध्यान देती हैं, क्योंकि देती हैं। हो सकता है आपके जीवन में आप एक सिंगल ऐसे इंसान है जो इस वक्त आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी आपके लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको अप्रोच तो करते हैं, लेकिन वो अप्रोच कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स से मैच नहीं करती है। आप उस एनर्जी पे जुड़ते तो हैं, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करती है। ईश्वर आपको उनके नज़दीक तो लेके जाते हैं, लेकिन जो आप हैं आपकी ज़िम्मेदारी दो तरफ़ा हो सकती है। आपकी फैमिली की ज़िम्मेदारी होगी, आप एक सिंगल मदर हो सकती हैं, सिंगल पेरेंट्स फादर हो सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जो आपके जीवन में एक ख़ास चीज़ ये रहती है कि भाई मैं इस चीज़ों से भटक जाऊंगी तो मेरा जो एक ऑरा है वो कहीं ना कहीं मुझे माफ़ नहीं करेगा। मेरी जो इतनी स्पिरिचुअल पावर है जो मैंने कमाई है, इस स्पिरिचुअल पावर से जो मैंने शक्तियाँ कमाई हैं वो मेरी ख़राब ना हो जाए। इसके कारण आप फिर ऐसे लोगों से डिटैच
होने का आपका रीज़न होता है। ये एक प्रारंभिक रूप से हो सकता है कि जिन इंसान से आप मिलते हैं वो पिछले जन्म के कुछ कार्मिक होते हैं, जो आपके जीवन में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखा जाते हैं। ये भी चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से नहीं अटैचमेंट होते हैं क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आपको अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी है, आपको अपने वर्क की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप हमेशा अच्छे गोल्स पे फोकस करते हैं क्योंकि आपके कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं, और ये अधूरा सपना आपका हो सकता है कोई आपकी कुछ खास विश होगी जो वो अधूरी है, और इसके लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपकी वो विश कैसी पूरी हो उसके लिए आप मेहनत करते हैं, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। आप चाह कर भी किसी गलत मार्ग पे नहीं जा सकते क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये भी दिख रही है। और आप हमेशा अच्छी और बुरी चीज़ों को जानते हैं, कौन सा रास्ते में आपको चलना है और कौन सा रास्ता आपके लिए ख़तरनाक है। आप इन सब चीज़ों को जानती हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में हर कदम कदम पे धोखे खाए हैं, कदम कदम पे दुख उठाए हैं, कदम कदम पे आपने उन सब चीज़ों को फेस किया है जो आपके दिल तोड़ने का कारण था। आपके यहाँ तक की जर्नी ऐसे ही नहीं हुई क्योंकि कुछ पाने के लिए आपने बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है, अपनों का प्यार खोया है, अपनों की अपने जीवन की खुशियाँ खोई हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल एक वुमेन है, एक मैन है, एक किंग है, एक एम्परर है। आप बहुत बड़े अपने परिवार का, अपने अस्तित्व का, अपने इमेज का, अपने जीवन का, ठीक है। और आप मेहनती बहुत हैं। आपने जो भी मेहनत किया है अपने जीवन में, वो जो भी आपने अर्जन किया है, जो भी आपने पाया है, वो मेहनत से ही पाया है। और आप अब अपने जीवन में इस चीज़ के लिए आप फोकस करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप दुनिया की सपोर्ट करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, जो लोग जागृत होना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ आपके ऊपर भी डिपेंड होती है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता बदलना। अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो आपको कोई बदल भी नहीं सकता। ये आपके अंदर गारंटी मैं लिख के दे रही हूँ। जस्टिस है, आपने अपने जीवन में बहुत चुनौती ली है, बहुत चुनौती का सामना किया है, ठीक है। और सामना ये है, आपने अपनों से धोखा खाया है, दिल टूटे हैं आपके, ठीक है, लेकिन आपने उम्मीद नहीं हारी। आपने अपने जीवन में अपने आप को फोकस किया है और आपने हमेशा हर चीज़ को देखा परखा, तब उसे अपने जीवन में उतारा है। तो जो भी आपके जीवन में कुछ ऐसे इल्यूजन्स आते हैं तो आप उन इल्यूजन से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक मामूली इंसान हैं। आप वो इंसान है जो आप जिनसे भी मिलते हैं एक छाप छोड़ जाते हैं। वो सोचने में ज़रूर मजबूर होगा कि आप एक हटके इंसान हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी अच्छाइयाँ, आपका इनर सोल एक पवित्र है। और आप जिसे भी चाहते हैं या किसी को अपना मानते हैं, समझाते हैं, तो अपना बोलकर, अपना समझकर, ना कि आपको उसमें कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। आप एक स्ट्रेंथ पावर है आपके अंदर। आपके साथ जो भी रहता है वो आपको अपने आप को प्रोटेक्शन महसूस करता है, अपने आप को खुश महसूस करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं, आपके अगेंस्ट होती है, कभी कभी नेगेटिव चीज़ें आप पर हावी होती है। बट डोंट वरी, कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको अगर कुछ नहीं
तो कुछ तो सीख के जाते ज़रूर है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है और डिवाइन सोल के आगे कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। ठीक है, तो कई लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो लोग पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ बहुत लोग जुड़े हैं काफ़ी लेकिन आपका अवेकनिंग, आप धीरे धीरे अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को अच्छे ज्ञान देंगे, अच्छी बातें, आप मोटिवेशनल बोलते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आप लोगों को अच्छी बात, एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टैरो रीडर हो सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप अच्छे एक एडवाइज़र हो सकते हैं, आप एक अच्छे लाइफ कोच हो सकते हैं। ठीक है, और आप एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, अच्छे सिस्टर हो सकती है, अच्छी मदर हो सकती है, अच्छी डॉटर हो सकती है, अच्छी वाइफ हो सकती है, अच्छी लवर हो सकती है। तो आपके जीवन में भगवान किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी देंगे आपको। आपके जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। आपको ईश्वर, आप लोगों को जो अच्छे काम के रास्ते में पहुंचाते हैं, या आप उनको देखिए, कोई समझे ना समझे, वो उनके कर्मा है। अगर आप किसी को अच्छा बोलते हैं, अगर वो नहीं समझना चाहते हैं, फिर वो उनके कर्मा है। उनके कर्म ही उन्हें अच्छा बनने के लिए इजाज़त नहीं देती है। बट आपने पूरी कोशिश की किस ऐसे लोगों को आप हाईलाइट करें, उन्हें रास्ता दिखाएं, तो आप अपने जीवन में, अगर वो नहीं तो उनके दिल से कहीं ना कहीं तो ब्लेसिंग मिलती होगी। अगर वो बाहर से नहीं भी बताना चाहते हैं, उनके दिल से ब्लेसिंग मिलती है। ईश्वर आपको ब्लेस करते हैं कि आप अपने जीवन में इससे अच्छा मुकाम पाओ, है ना। और आप जो काम कर रहे हैं वो मामूली काम नहीं है, आप लोगों को गाइड करते हैं। तो ये भी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। आप बहुत अमीर बनेंगे, बहुत अमीर। आपका भाग्य का पहिया घूम रहा है, आपके जीवन में वो खुशियाँ आ रही हैं जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। सच में आपके किस्मत बदल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत बेइंतहा है। और जो लोग सोचते हैं कि बुराई में, बुरा करने से, बुरा कर्म करने से धन कमाया जाता है, तो गलत है। बुराई से बुरा ही होता है, लेकिन आप अच्छा काम करते हैं और अच्छाई से आप जो कमाते हैं, उसमें आपका एक दिन नाम होता है, शोहरत होती है, आपकी ज़िंदगी बहुत ऊंचाई तक जाती है, लोग आपको अच्छे नामों से जाना जाता है। आप एक एम्परर है, आप अपने जीवन की एक साम्राज्य की एक अपनी बागडोर है जो आपने थामी हुई है। आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को संभालना, अपनी ज़िंदगी को संभालना, आपके साथ जो है उनको संभालना। आपके कंधे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप जो भी फैसला लेते हैं, कदम उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन से बहुत 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 आगे लेके जाती है। एक अच्छे लवर हैं आप, और कोई इंसान, वही इंसान जुड़ सकता है आपसे जो रियल में आपको पहचानता हो, आपकी प्यार को, आपकी कद्र को वही जान सकता है जो सचमुच एक बहुत ही प्यारा सोल है। हर एक नहीं जान सकते आपको, क्योंकि हर एक को जानने के लिए उसके दिमाग को थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, और आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, आप खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। और आप एक बहुत प्यारी डिवाइन सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं तो आप उन्हें भी माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। आपने हमेशा उनके लिए भी ब्लेसिंग दी जिन्होंने आपके विरुद्ध रहे हैं। आपने उन्हें प्यार दिया, आपने उन्हें सराहाया, आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी कि अच्छे बनो, लेकिन वो मजबूर है,
क्योंकि वो मजबूर ये हैं क्योंकि उनका जो एनर्जी फील्ड है वो उन्होंने ब्लॉक कर रखी है। उस फील्ड से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन वो ईश्वर से ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ठीक रहें, मस्त रहें, ठीक है। और आप भी उन्हें ब्लेस करते हैं, आपने भी उन्हें ब्लेसिंग दी है कि अपने जीवन में जहाँ भी रहे खुश रहें, ठीक है। तो कुछ डेविल एनर्जीज़ ऐसे आप लोगों को आपके जीवन में आते हैं जो आप उन्हें प्यार होने से पहले वो आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं करते हैं कि आपको अपने जीवन को उनसे डिटैच करना पड़ता है। और डिटैच करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको एंजाइटी में नहीं जाना, क्योंकि आप अगर उनके पीछे लगे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर जैसे आप उन्हें छोड़ दोगे तो आप अपने जीवन को एक अलग ही मोड़ पे पाएंगे, ठीक है। तो ये सब एनर्जी थी। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लोग डिवाइन और डेविल की एनर्जी में होते हैं, कभी कभी हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमें सबक दे जाते हैं, हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखा जाते हैं। बुरी चीज़ नहीं सिखाते, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीखे ना सीखे पर हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे चीज़ों से रूबरू हो जाते हैं जो बहुत अलग हटके होते हैं। तो ये लाइफ जर्नी आपके साथ भी हो सकती है, कुछ लोग आप लोगों के जीवन में जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप हार ना माने, आप उन्हें गाइड करें। अगर वो गाइड नहीं होना चाहते तो वो उनके कर्मा है, बट आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ऐसे लोगों को ठीक करें जो लोग मन से फिज़िकली से, माइंड से बहुत टूटे हुए हैं। तो कैसा लगा ये आज की ऊर्जा आप लोगों को? आई होप कि अच्छी लगी होगी और आपको फ़र्क आया होगा कि कुछ लोग डिवाइन और कुछ लोग डेविल होते हुए हमारे जीवन में क्या असर डाल जाते हैं, ठीक है। कैसे लोगों को पहचानें। तो ये आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे आप ज़रूर, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे तो आपको ऐसे लोगों को पहचानना है और आपने कोशिश करना है कि उन्हें आप सुधारें। अगर नहीं सुधरते हैं तो कोई बात नहीं, ईश्वर ज़रूर सुधारेगा क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा है, ठीक है। थैंक यू। कैसे लगी ये रीडिंग? चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय राम जी की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे।